सोनू एक ईमानदार और बहुत अच्छा लड़का था। वो एक छोटे से गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था, लेकिन सोनू के माँ बाप चल नहीं सकते थे क्योंकि एक सड़क दुर्घटना में वो अपने पैर खो चुके थे। इसीलिए सोनू पर घर चलाने और सभी काम करने की जिम्मेदारी थी। सोनू अपनी सारी जिम्मेदारी को निभाना और आसपास के गांव में मजदूरी करके जो 20-30 रुपए मिलते थे उससे अपना घर चलाता था। सोनू बचपन से ही शंकर भगवान का भक्त था। सोनू ने अपनी छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी में शंकर भगवान की एक छोटी सी मूर्ति भी रखी थी, जिसकी पूजा वो रोज किया करता था और पूजा करने के बाद काम पर चला जाता था। सोनू अपने माँ बाप को एक अच्छा जीवन देना चाहता था। एक दिन सोनू अपनी माँ को काम करते हुए देखता है और कहता है, माँ ये काम तुम क्यों कर रही हो? घर के सारे कामों के लिए मैं हूँ ना, फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं कर दूंगा सारे काम। ये कहकर सोनू अपनी माँ को चारपाई पर लेटा देता है। तभी उसकी माँ कहती है, अरे सोनू मेरे बच्चे, सारा काम तो तू ही करता है। न जाने हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो भगवान ने हमें ऐसी सजा दे दी, हमें अपाहिज बना दिया। मेरे नन्हे बच्चे, भगवान तेरी परीक्षा ले रहा है। नहीं माँ, आप भगवान को कुछ मत कहना। मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। एक दिन जरूर भगवान कोई रास्ता निकालेंगे। भगवान की तरह तू भी कितना भोला है। सोनू अपनी माँ को देख थोड़ा मुस्कुराया और फिर अपने काम पर निकल गया। रास्ते में चलते हुए सोनू सोचता है, मैंने माँ को तो समझा दिया, लेकिन मैं खुद को नहीं समझा पा रहा हूँ। सोचते सोचते सोनू अपने काम वाली जगह पर आ जाता है और दिन भर कठोर परिश्रम करने के बाद एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। बैठे बैठे सोनू पेड़ को देखते हुए सोचता है, मैं दिन भर इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं माँ बापू का इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ। तभी उस पेड़ के ऊपर से एक देवी प्रकट होती है। सोनू उसे देखकर घबरा जाता है। तभी देवी कहती है, घबराओ मत, मुझे सब पता है तुम्हें क्या चाहिए। ये कहते ही देवी सोनू को एक शंकर भगवान की मूर्ति देती है और कहती है, जाओ इससे अपनी परेशानियाँ दूर करो। सोनू रात को घर जाकर अपने माँ बापू को सब बताता है। सोनू की बात सुनकर उसके माँ बाप उस पर विश्वास नहीं करते और सोनू को सो जाने के लिए कहते हैं। सोनू बेचारा दुखी था। वो जाकर जमीन पर लेट जाता है और मूर्ति के बारे में सोचने लगता है। तब अचानक से सोनू को वहाँ पर एक रोशनी महसूस होती है। जब सोनू पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ उसी मूर्ति में से रोशनी आ रही होती है। सोनू ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने माँ बापू को बुलाता है। सोनू की माँ ये देखकर चौंक जाती है और कहती है, ये तो भगवान ने चमत्कार कर दिया। अब पूरे गांव भर में सोनू की मूर्ति की चर्चाएं होने लगी। दूर दूर से लोग सोनू की मूर्ति के दर्शन के लिए आने लगे। अब सोनू का घर एक मंदिर बन चुका था। जब भी लोग मूर्ति के दर्शन के लिए आते तो खूब चढ़ावा चढ़ाते, जिससे अब सोनू या उसके माँ बाप को खाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक दिन सोनू अपनी माँ से कहता है, देखा माँ, मेरे भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने हमारी सारी मुश्किल दूर कर दी। हाँ बेटा, सच कह रहा है, हमसे भूल हो गई थी, हम समझ ही नहीं पाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। सोनू की मूर्ति की चर्चाओं की वजह से उनके हालात ठीक हो गए। हालांकि सोनू एक गरीब लड़का था, लेकिन वो बहुत ईमानदार था। सोनू के पड़ोस में एक सेठ रामलाल रहा करते थे। उनका एक बेटा श्याम भी था। जब रामलाल को सोनू की मूर्ति के बारे में पता चला तो उसने अपने बेटे श्याम से कहा, अरे श्याम, जरा जाकर सोनू के मंदिर में देख कर आ। कैसी है वो मूर्ति जिसकी चर्चा सारे गांव में हो रही है? जी बापू, मैंने भी सोनू की मूर्ति के बारे में सुना है, काफी अच्छी है। लोगों का कहना है कि उस मूर्ति में से रोशनी निकलती है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। श्याम सोनू के मंदिर जाता है और वहाँ पर मूर्ति को देखता है। श्याम उस मूर्ति के कुछ फोटो खींच लेता है और अपने घर जाकर रामलाल को दिखाता है। रामलाल उसे देखता है और कहता है, जितना सुना था उतनी ही अच्छी है ये मूर्ति। इसे कैसे न कैसे करके पाना होगा। हाँ बापू। जाकर सोनू से पूछ कि ये मूर्ति किस कीमत में देगा। ठीक है बापू, मैं जाता हूँ। अब श्याम फिर से सोनू के घर जाता है और सोनू से कहता है, अरे सोनू भाई, ये जादुई मूर्ति कहाँ से मिली? श्याम की बात सुनकर सोनू चुप हो जाता है, लेकिन श्याम फिर से पूछता है, वैसे किस कीमत पर दोगे ये मूर्ति? नहीं श्याम भाई, भले ही आपके पिता गांव के सेठ हैं, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर ये मूर्ति नहीं बेचूंगा। मुझे भगवान की मूर्ति बेचकर उसका अपमान नहीं करना है।
सोनू की बात सुनकर श्याम अपने घर चला जाता है और जाकर सब कुछ रामलाल को बताता है। रामलाल श्याम की बातों को सुनकर गुस्से में कहता है, ये छोटी सी झोपड़ी वाला मुझे एक मूर्ति नहीं देगा। श्याम, तू ऐसा कर कि रात को कुछ लोगों के साथ जाकर वो मूर्ति चुरा ले। ठीक है बापू, मैं आज ही रात को मूर्ति को चुरा लेता हूँ। ये कहकर रामलाल चला जाता है। रात होते ही श्याम तरकीब के अनुसार मूर्ति चुरा लेता है। जब अगले दिन सोनू उठा अपने काम पर जाने के समय मूर्ति को देखने जाता है तो सोनू मूर्ति को उसकी जगह पर ना पाकर चिल्लाता है, माँ, बापू, हमारी मूर्ति कहाँ है? सोनू की बात सुनकर उसके माँ बाप भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग भी मूर्ति ना देखकर चौंक जाते हैं। तभी सोनू के माँ बाप उसे शांत होकर काम पर जाने के लिए कहते हैं। सोनू उनकी बात सुनते हुए काम पर चला जाता है, लेकिन मूर्ति की चोरी की वजह से सोनू का मन काम में नहीं लग रहा था। सोनू बार बार केवल मूर्ति के बारे में ही सोच रहा था। अब जब भी कोई श्रद्धालु आता और मूर्ति को अपनी जगह पर ना पाता तो वो सोनू को खरी खोटी सुनाकर चला जाता। सावन का महीना चल रहा था। सोनू ने एक दिन कुछ लोगों को कांवड़ यात्रा पर जाते देखा। उन्हें देखकर सोनू का मन भी यात्रा पर जाने को हुआ। कुछ दिन बाद सोनू एक सड़क से जा रहा होता है कि तभी सोनू का पैर एक बड़े से पत्थर पर लगता है, जिससे वो मुंह के बल गिर गया। लेकिन सोनू उठकर सोचता है, मैं तो गिर गया, लेकिन अब कोई भी यहाँ गिर सकता है, इसलिए मैं इस पत्थर को रास्ते से ही हटा देता हूँ। ये सोच सोनू वहाँ से पत्थर हटा देता है, लेकिन पत्थर हटाते हुए उसे मिट्टी के नीचे कुछ दिखता है। सोनू जब मिट्टी हटा लेता है तो उसे एक सोने की कुल्हाड़ी मिली। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद सोनू उस कुल्हाड़ी को भगवान की कृपा समझकर रख लेता है। उसके बाद सोनू अपनी कांवड़ यात्रा पूरी करता है। जब कुछ दिनों के बाद सोनू यात्रा से वापस आता है तो सोनू वो कुल्हाड़ी बेचकर एक बड़ा सा मंदिर बनवाता है और मंदिर के पीछे अपने और अपने माँ बाप के लिए घर बनवाता है। अब सोनू ने अपने माँ बाप का इलाज भी एक बड़े अस्पताल में करवाना शुरू करवा दिया। सोनू मंदिर का पुजारी बन चुका था, जिससे वो बहुत खुश था। लेकिन अभी भी सोनू को वो मूर्ति याद आती थी। दूसरी तरफ रामलाल उस मूर्ति को बेचने के लिए अभी ग्राहक ढूंढ रहा था कि तभी रामलाल को फोन आता है, जिस पर उसकी फैक्ट्री के मैनेजर का फोन था, जो कहता है, सेठ जी, जल्दी फैक्ट्री में आइए। क्यों, क्या हुआ? फैक्ट्री में आग लग गई है। मैनेजर की बात सुनकर रामलाल जल्दी से अपनी फैक्ट्री जाता है और वो जाकर जलती हुई फैक्ट्री देखकर बहुत दुखी हो जाता है और रोते हुए कहता है, अब मैं कहीं का नहीं रहा, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने अपने सारे पैसे इसी फैक्ट्री में लगाए थे और जो फैक्ट्री बढ़ाने के लिए कर्जा लिया था वो अब कैसे चुकेगा? यही सोचते सोचते रामलाल सड़क पर से जा रहा होता है। चलते चलते वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर पहले सोनू की झोपड़ी हुआ करती थी। लेकिन रामलाल अब झोपड़ी की जगह इतना बड़ा मंदिर देखकर चौंक जाता है। मंदिर से वापस आती हुई एक महिला से रामलाल पूछता है, अरे सुनिए, लेकिन ये तो एक गरीब लड़के सोनू की झोपड़ी हुआ करती थी, वो कहाँ गई? अरे सोनू नहीं, सोनू जी कहिए, उन्होंने ही ये मंदिर बनवाया है। भगवान की बहुत कृपा है उन पर। कुछ समय पहले एक सोने की कुल्हाड़ी मिली थी, जिससे उन्होंने ये मंदिर बनवाया। भगवान उनका भला करे। सोनू जी हर सोमवार को गरीबों को खाना खिलाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। हालात तो आपके भी ठीक नहीं लग रहे, आप भी जाकर सोनू जी से मिल लो, वो आपकी परेशानी दूर कर देंगे। महिला की बात सुनकर रामलाल को सब समझ में आ जाता है। उसे अपने किए पर पछतावा होता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब किस वजह से हुआ है उसके साथ। रामलाल शाम को लेकर सोनू के घर जाता है और वहाँ जाकर सोनू के पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो सोनू बेटा, मैंने ही तुम्हारी मूर्ति चुरवाई थी। मेरे मन में लालच आ गया था, लेकिन अब भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दे दी है। मेरी फैक्ट्री जल गई, मेरा घर भी चला गया, अब हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। रामलाल को ऐसे माफी मांगता देख सोनू को उस पर दया आ जाती है और सोनू उसको माफ कर देता है। अब सोनू को उसकी मूर्ति वापस मिल गई थी, इसीलिए वो बहुत खुश था। सोनू ने रामलाल और श्याम को फिर से कारोबार में मदद की और अब वो खुशी खुशी रहने लग गए। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।